हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज शादी है घर में और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होएगा। जीजू आएंगे, मैं रिबन कटवाऊंगी, वेलकम तो मुझे ही करना है, मंजू को भी रेडी करना है। और आज से मंजू अनमैरिड से कवारी से मैरिड कहलाएगी। हम 21 सालों से 22 सालों से जिस दिन का वेट कर रहे थे वो आ गया। और इतना जल्दी क्यों निकल रहा है? सब चाहते थे कि ये दिन इतना लंबा हो कि इंजॉय करते रहें, मंजू को देखते रहें और सब साथ ही रहें, कोई जाए ना। बट ये एक ऐसी परंपरा है, ऐसी रीति रिवाज है जो निभाने ही पड़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है शादी वाला दिन, तो अभी रेडी होना है। कितनी बार होना पता नहीं। अभी तो उठे हैं, रात को 5 बजे सोए थे। सुबह हम जल्दी उठ गए। मेरी नींद अभी भी रह रही है, नींद पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट फिर भी स्टिल मैं खड़ी हूँ। और अभी चाय पकोड़े आ गए हैं, मम्मी चाय पकोड़े खा रही है, तो वो नहा धो के वो रेडी हो जाएंगे। मेरे को होना है, उसके बाद चाय के बाद बारात, सब कुछ रह रही है। जहाँ जब टाइम लगेगा मैं क्लिप वगैरह ले लूंगी, और जहाँ नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे मेरी बैठी है ताई वगैरह, सबको भी यहाँ पे जो चाय पकौड़ा चलता है सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट में, तो वो देंगे। कोई यहाँ पे नहाने जा रहा है, कोई वहाँ पे। बस यही दिक्कत होती है शादी ब्याह में कि बाथरूम नहीं मिलते नहाने के लिए। ऐसा होता है कि ये निकला है, भाग के जाओ, नंबर लगाओ, ऐसा हो रहा है। बाकी यहाँ ये पाटड़ा है जहाँ पे मंजू का भी तेल उतारा जाएगा। मंजू भी रेडी है। मंजू भी रेडी है, क्योंकि इसको रेडी मुझे ही करना है। ये अभी रेडी नहीं है, इसको मुझे ही रेडी करना है। अभी देखो मेरे बहुत कम हो गया, लेकिन इसमें वीडियो में ज्यादा दिख रहा है। पता नहीं रिफ्लेक्शन क्या है क्या नहीं है। मैं अभी खा लेती हूँ, खिला देती हूँ। बस ब्लॉग स्टार्ट करना था, अभी आगे कंटिन्यू कैसे रहेगा पता नहीं। तो सुबह उठे, साफ सफाई करी, उसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन जितनी वीडियो है ना आज पूरे आपको दिख ही जाएगा। बहुत बहुत कुछ दिखने वाला है आपको। तो आपको पता है अभी इतने दिन से मंजू को तेल चढ़ रहा था, बांध बैठ रही थी, तो आज क्या था, मंजू को नहलाया जाएगा। लेकिन तब जब मेरे मामा जी आ जाएंगे, मामा जी आएंगे उससे पहले होता है घर में तेल उतराई। जैसे और तो नीचे से होता है कि 1 2 3, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ फिर घुटनों पे ऐसे तेल उतारा जाता है। दही के साथ किया जाता है। सारी मैरिड जितनी वो लेडीज है हमारे घर की, वो मिलके उतारेंगी। तेल उतारने के बाद मांडा बनता है। मांडा बोलूं तो मामा, जो लड़की का मामा होता है वो आता है। भात होता है, मतलब मेरी माँ का मामा ने भात लेके आना था, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, बहुत सारी आइटम होती है। तो उसके लिए आना था। लेकिन ये नहीं है कि 5 10 15 बंदे, तो हमारे यहाँ तो पूरी बस आई थी, स्कूल बस की हुई थी। मामा ने, मेरे मामा का स्कूल है तो उन्होंने अपनी स्कूल बस की हुई थी जिसमें आना था सबको। बट मैंने पूरे मामा को बोल रखा था बार बार, मामा मेरे को लेट नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी ही मांडा बंधेगा। और मांडा बंधने के बाद ही जो ब्राइड टू बी होती है उसको रेडी होने की परमिशन मिलती है। सर्वदा श्रीमन महागणाधिपते नमः। गणपति जी को अर्पित करने, ठीक है ना। तो मामा जी आते हैं, दूसरे वाले मामा जी, और मांडा बनता है। उसके जस्ट 15 मिनट में मैं मंजू को बोली, मैं क्या फटाफट से कपड़े बदल और मेरे साथ चल, क्योंकि रेडी मुझे ही करना था मंजू को। भाई इतनी बड़ी भड़क थी ना, घर वालों ने निकलने से पहले मुझे बार बार बोल रहा है कि तू फोन ऑन रखेगी, तेरे पास रखेगी। और इतने घर वाले, इतने बंदे, मासियां, काकी, ताई, भाभी,
सबको मैं चाहिए हूँ। मैं मंजू को रेडी कर दूंगी क्योंकि बाद में तो मेरी फ्रेंड्स लोग ने भी आ जाना था, अभी तो सुबह ही थी। थोड़ा बहुत रहता है कि वो घर वाले कर दे और मैं यहाँ पे तब तक खुद भी रेडी होकर चली जाऊँ, क्योंकि रिबन तो मेरे को ही कटवाना है, वेलकम तो मुझे ही करना है। मैं भी लेट नहीं हो सकती। जीजू की एंट्री तभी होगी जब मैं उनके लिए आरती उतारूंगी। तो काम अटका हुआ था मेरे पे और मंजू पे, तो मैं मंजू को लेके आई और फटाफट से मैंने उसको रेडी करना स्टार्ट कर दिया एज ए ब्राइड। हल्के हल्के आईब्रोज के आसपास एक्स्ट्रा हेयर आए हुए थे, पहले उनको रिमूव किया और सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने आई मेकअप से। मंजू को बहुत लाइट चाहिए था बट मैंने उसको धमका के बोला है कि बहन अभी तू ब्राइड बनने जा रही है तो ऐसे में लाइट नहीं कर सकती मैं। फिर भी लहंगा, डे, फेस फीचर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आई मेकअप किया और उसके बाद फेस का करना स्टार्ट कर दिया। इतना बोलने के बाद भी मेरी बहन को लग रहा था कि मैं उसका हैवी मेकअप ना कर दूं, इसलिए बार बार चेक कर रही थी, लेकिन एट द एंड मैंने हैवी कर ही दिया जितना मेरे एंड से मैं कर सकती थी। टचवुड ये काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। अभी इसकी ना मांग भरी जाएगी पहले, तो मैं इसको भी भेज रही हूँ फटाफट से। लिपस्टिक है, बिंदी मैंने कहा दी बिंदी है, हाँ बिंदी उनके पास होगी, वो वाली लगवा लिया। तो फाइनल इसकी कैसी लग रही है? कुछ ऐसी आई है अभी के लिए, अच्छी लग रही है। सब एकदम सेट वाला किया है भाई, देखना। इस घर में से इसकी होगी विदाई, अभी गांव वाले घर में से होने वाली है। चल निकल यहाँ से फटाफट से, छोड़ के आऊंगा इसको। मंजू को भेज दिया मैंने घर पे रेडी करके। आपने देखा होगा मंजू के जैसे चूड़ा रह गया, क्लीरे रह गई। अब ये क्यों नहीं पहना है? क्योंकि ये मामा की साइड से आने थे। सीधे तो मंजू ने और मैंने ही थे, आपने देखा भी होगा, मिनी ब्लॉग में दिखाया था। लेकिन ये मामा की साइड से है, तो मामा को भी अपने यहाँ दिखाना होता है कि हम अपनी बहन का भात लेके जा रहे हैं, भांजी का लेके जा रहे हैं, उसमें क्या क्या सामान है। तो एक दिन पहले हमने उनके यहाँ पहुंचाया, उन्होंने वहां दिखाया, देन वो भात लेके आए तो उनको भी दिखाना होता है हम ये सब लेके आए, तो उसके बाद ही पहनाना था। तो मैं वो लेके नहीं आई थी क्योंकि मामा जी तो आए नहीं थे। मंजू को मैंने रेडी करना, जितना रेडी किया मंजू ने घर जाके ही अपना सब कुछ, मेरी फ्रेंड ने, प्रीति ने, उन्होंने पहनाया उसे। मेरे को पता लगा बारात आ चुकी है। जीजू जब आते हैं तो हमारे यहाँ होती है चौपाल, शाही भी बोलते हैं। वहां पे जीजू का वेलकम करना होता है। पहले मेरे भाई लोग जाते हैं उनके लिए ठंडा लेके, मिठाइयाँ लेके, उनका वहां पे वेलकम करते हैं। फिर अभी दूसरी साइड मंजू की मांग भरनी होती है। अगर आप प्रॉपर गांव के तो आपको पता होगा, लेकिन जो शहर के उनको मैं बताऊं, गांव में एंगेजमेंट को ही मांग भरना बोलते हैं। बारात में लेडीज आती हैं, मंजू की ननन भाभियां, तो वो आती हैं और उनको अपना सगुन करना है। जैसे उसमें सूट होते हैं, ज्वेलरी होती है गोल्ड की, तो जो भी होता है मतलब अलग अलग होता है हर जगह, पैसे भी होते हैं। मंजू को मैंने भेज दिया और फिर फटाफट से मैंने अपना लहंगा उठाया और मैं भी जितना जल्दी हो सकती थी रेडी होना स्टार्ट कर। सपने तो बहुत देखे थे, सलून जाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो मुझे नहीं पता था, ये सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और जल्दबाजी के चक्कर में मस्कारा लगा रही थी, पूरी आंख में लग गया लगाते टाइम, ये पूरा फैल गया था, अभी मुश्किल से साफ करा, नहीं अब ठीक हुई है थोड़ी। लिपस्टिक में लगाया मेरा फेवरेट कलर का शेड और हेयर स्टाइल। इतनी गर्मी में भाई खुले नहीं छोड़ सकती, मेरे बस की बात। साइड में बैग लूंगी पर्स पर्पल कलर का, ये भी अच्छी लग रही है। हैवी लहंगा। आपके लिए मेकअप प्रोडक्ट और चूड़ा वगैरह नीचे टैग किए, क्लिक करके खरीद सकते हो। दिस इज माई लुक। और मैं भी रेडी हो गई थी और मैं जब तक गई तो एकदम से याद आता है कि भाई वेलकम की जो थाली होती है वो तो मैंने रेडी करी ही नहीं। मैंने नीम झाड़ने वाला काम दे दिया अपनी मौसी की लड़की को कि तुम झाड़ना और रिबन मैं कटवाऊंगी। तो उसके लिए फिर मैंने प्रीति को बोला, प्रीति बहन थाली ला दे कहीं से भी। थाली का अरेंजमेंट किया। अपने भाई को मैंने बोला गाँव में एक दुकान है, प्लीज उनसे पूछ ला भाई रिबन हो तो उनके पास। फिर उन्होंने रिबन का अरेंजमेंट तो मैं और मेरी फैमिली फटाफट से पहुंच गए बारात से पहले वहां जहां करना था हमने वेलकम। बचपन से शादियां तो मैं बहुत देखती आई हूँ, लेकिन शादी में इतनी भीड़ पहली बार देख रही हूँ। ऊपर से इतनी धक्का मुक्की और बचक बचक काम कर दिया गर्मी ने। क्लिप्स आप अभी देख रहे हो, दरअसल ये मेरे गाँव की और मेरे घर की है, जो की बहुत ही सुंदर है क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा है ऊपर से गाँव, तो सोचा आपको भी दिखा दो। वेलकम के तौर पे हम खिलाते हैं दूल्हे को मिठाई, उसके बाद एक एक करके रिवाज फॉलो करते हैं जो मुझे बताया गया था। माहौल की बात करूँ तो देखते ही बन रहा था। पीछे लेडीज गीत गा रही थी, सामने बज रही थी डीजे। क्या होता है ना कि गांव में मैंने औरों की शादी में देखे कि मस्त जीजा साली आपस में बोल रहे थे, नहीं हम तो इतना लेंगे, मजाक कर रहे होते हैं। भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे सभी घरों के बीच में एक भाई है, बड़े भाई है वो, और सब हम बहुत इज्जत करते हैं और हम तो उनके सामने छोटे छोटे बड़े हुए हैं। तो वो हमारे बिल्कुल सामने खड़े थे। फिर तो मेरा मुंह ऐसे मैं ऐसे भी ना कर पाऊँ उनके सामने। तो फिर सहेलियों ने बोला कैंची ना छुपा देना। मैं कहा ठीक है मैं छुपा दूंगी। भाई कह रहे साली करती है ऐसा। मैं कहा ठीक है मैं कर लूंगी। मैंने छुपा रखी थी सीजर वीजर, बट भैया मैं उनको तब तक बोलती कि ढूंढो या लेके आए हो या नहीं लेके आए, उससे पहले भैया ने पहले बोल दिया अंजू सीजर निकाल के दे।
मैं क्या भैया। सो फाइनली रिबन कटाई हो गई और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, तब तक मैं मांगती पैसे की जीजू कितने लाए हो, कितने दोगे। नहीं मैं तो इतने नहीं लेने वाली, मुझे तो इतने चाहिए। मैंने वैसे कोई अमाउंट सोची भी नहीं थी कि मुझे कितनी चाहिए, मुझे ये था कि जितने देंगे देंगे। जीजू को भी था कि भी हाँ भाई इतनी अच्छी साड़ी है, इतनी वो है, तो उन्होंने कुछ सोचा हुआ था। बट जहाँ पे रिबन कटाई हुई है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ एकदम से करवा दी जाती है ब्राइड की एंट्री, थोड़ी बहुत फोटो शूट होती है, देन उसके बाद करवाई जाती है इन दोनों की वरमाला। सामने देखिए सामने। और देखते ही देखते बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से हो जाती है वरमाला, जिसके बाद और धक्का मुक्की होती है। रीजन यू कैन सी, रिबन कटाई की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग नीचे के साथ साथ छतों पे भी चढ़ गए। हमारे घर के पास 3 गलियां लगती, तीनों में लगाया हुआ था टेंट। मंजू ने घर आके थोड़ी बहुत पेट पूजा की, जिसमें खाया उसने एप्पल, बेचारी को भूख लगी हुई थी। रिश्तेदार सब आ गए थे, कुछ ने खाना खा लिया, कुछ रहते थे, और यहाँ बैठे हुए सब शांत, थोड़ी बहुत ही हल्की हल्की कर रहे हैं पेट पूजा, क्योंकि अभी बारी है फेरों की। और मैं डांस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक आउटफिट सबको दिख गई है, अब बारी है मेरे नेक्स्ट लहंगे की। मिलिए, ये है मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड डोली, जिसके साथ मैं पढ़ी लिखी हूँ। घर आने के बाद मुझे वापस से ड्रेस चेंज करनी थी, और अभी फेरे रहते हैं, विदाई रहती है, और जो हमने जो सामान दिया है या जो भी देते रहते हैं वो भी रह रहा है। अभी बहुत कुछ रह रहा है, लेकिन इस पूरे व्लॉग में कवर अप नहीं कर सकती, मेरी भी एनर्जी नहीं है, और इतनी क्लिप कहाँ एडजस्ट करूँ मैं। उस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं व्लॉग में जल्दी लेके आऊंगी। पहले भर भर के इस पे प्यार दे दो। मेरा ये है सोचने का तरीका, अगर लाइक ज्यादा आ रहे हैं इट मीन्स आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, आप लोग इंजॉय कर रहे हो, तो मैं जल्दी जल्दी डालूंगी। अगर मैं लाइक कम आए तो मैं सोचूंगी मतलब आप लोग नॉर्मली ले रहे हो, तो फिर मैं आराम से डालूंगी अपने फ्रीली टाइम में ही। आप लोग देख लेना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। सो जल्दी मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।